आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 7 फॉर स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स। जो ओल्ड एनसीईआरटी है वही बुक में से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर में टोटल 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, मेथड नंबर 2 दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड मेथड नंबर 3 दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। बस 3 मेथड है, टोटल 10 + 10 20 सम्स है। तो पहले 5 सम मैं आज आपको करवाऊंगा। ऑल द सम्स आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन रेफरेंस बुक में ऐसे क्वेश्चन आते थे। 2 पॉइंट्स देंगे और 2 पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है विदाउट यूजिंग ग्राफ पेपर। ग्राफ को यूज किए बिना फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसके लिए हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मेथड नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ए का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, आपने कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा है स्टैंडर्ड 9 में व्हेन यू आर ड्राइंग द ग्राफ। तो उसमें कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना आता था, राइट? पॉइंट को प्लॉट करो। अगर ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x2, y2, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। द फॉर्मूला इज √x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ए बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये भी सही फॉर्मूला है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ओके, अगर आप स्क्वायर करोगे स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा। अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो अगर आपको ए बी स्क्वायर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट निकाल दो x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। ये पूरा आपका फॉर्मूला है। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर हम सम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से हमने ये लिए हैं सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3, 4, 1। तो 2, 3 को हम ले लेंगे x1, y1 और 4, 1 को हम ले लेंगे x2, y2। तो ये समझो a है और ये समझो b है। तो a और b के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला है x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर होल अंडर रूट। x1 - x2 मतलब 2 - 4, 2 - 4 स्क्वायर, y1 - y2 3 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - 4 इज -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4। 3 - 1 2 का स्क्वायर होता है 4। 4 + 4 मतलब 8, 8 मतलब 4 2 8, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2। कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप सिर्फ लिख दो यूनिट्स। तो योर आंसर इज 2√2 यूनिट्स, दैट्स ऑल। ये हो गया सब बराबर। सिर्फ x1 - x2 y1 - y2 में वैल्यू ही डाली है, यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन -5 सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -5 वो है x1, y1 और उसको नाम दे दिया हमने a। b है -1, 3 x2, y2। ओके, a और b के बीच का डिस्टेंस ऐसे आएगा x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू x1 क्या है, x1 -5 माइनस x2 क्या है -1, 2 बार माइनस है, ध्यान रखना पड़ेगा। x1 खुद -1 है, फिर फॉर्मूला की साइन x2 खुद -1 है। ओके, प्लस y1 - y2, y1 - y2 मतलब 7 - 3 होल स्क्वायर। ये होगा -5 + 1 का स्क्वायर, 7 - 3 4 का स्क्वायर
So this is minus 4 the whole square, 4 the whole square. This is 16 plus 16. ये है 32. 16 2s are 32. तो आंसर इज 4√2 यूनिट्स. आपका आंसर आ गया 4√2 यूनिट्स. खत्म, बहुत इजी. नेक्स्ट थर्ड सम था हमारे पास a कॉमा बी माइनस ए माइनस बी. a कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी. ये है a, ये है b. इसको हम लेंगे x1 y1 और इसको हम लेंगे x2 y2. a और b के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर. x1 इज a माइनस x2 इज माइनस a, y1 इज b, y2 इज माइनस b. तो ये है a प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ये है b प्लस बी होल स्क्वायर. सो दिस इज a प्लस b मतलब 2a होल स्क्वायर और ये है 2b का होल स्क्वायर. 2a का होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4 कॉमन अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2. तो आपका आंसर है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Your answer is 2 under root a square plus b square. Next. Question number 3. Question number 2, sorry. Find the distance between 0, 0. तो इसको ले लेंगे हम x1 y1 और ये है 36, 15. ये है x2 y2 और हमें फाइंड करना है a और b के बीच का डिस्टेंस. 0 माइनस 36 x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर. x1 माइनस x2 मतलब 0 माइनस 36 का स्क्वायर और ये आएगा 0 माइनस 15 का स्क्वायर. 36 का स्क्वायर आएगा 1296, ये आएगा 225. ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 6 11, ऊपर 1, 9 प्लस 10 2, 1521. और दोस्तों जो 1521 है वो 39 का स्क्वायर है. वो कैसे पता चलेगा? आपको मालूम है 1600 वो 40 का स्क्वायर होता है. तो ये जो 1521 है इससे छोटा है और लास्ट डिजिट 1 है. तो आप 39 का स्क्वायर करके देखो, ये आंसर आ जाएगा. सो 39 यूनिट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे दिस एंड दीज आर कोलिनियर और नॉट. ए बी सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं समझो. ऐसे 3 पॉइंट है. अगर इसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स, बी टू सी की वैल्यू है 3 यूनिट्स, तो कंपल्सरी ये होनी चाहिए 8 यूनिट्स. मतलब 3 साइड फाइंड करनी है, ए बी, बी सी एंड ए सी. अगर किसी भी 2 साइड का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड साइड देन ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. अगर 2 साइड का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड साइड देन ऑल द 3 पॉइंट्स आर व्हाट? कोलिनियर. तो हम पहले फाइंड करेंगे ए बी. पहले फाइंड करेंगे ए बी. व्हाट इज ए बी? ए बी मतलब 1 माइनस 2 होल स्क्वायर 5 माइनस 3 होल स्क्वायर. 1 माइनस 2 मतलब -1, 5 माइनस 3 मतलब 2, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. तो ए बी आएगा √5. ए बी इज व्हाट? √5. अभी हम फाइंड करेंगे बी सी. चलो बी टू सी कैसे फाइंड करेंगे? 2 माइनस -2 मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर. x1 माइनस x2 डायरेक्ट लिखा है मैंने. 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर. 3 माइनस -11, 3 प्लस 11 का स्क्वायर. 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196. दोनों का एडिशन करोगे 212 आएगा आंसर. और लास्ट हम फाइंड करेंगे ए सी. लास्ट में हमें फाइंड करना है ए सी. ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए और सी. 1 माइनस -2
दैट इज 1 + 2 का स्क्वायर, 5 - -11 5 + 11 का स्क्वायर, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256 होता है। दोनों का एडिशन कर दोगे √265 आएगा। ओके, ये है ए बी, ये है बी सी और ये है ए सी। मैंने पहले ही बोला था अगर दो साइड का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड साइड देन ओनली गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करोगे ये नहीं आएगा, इन दोनों का एडिशन कभी होगा ही नहीं बिकॉज दीज टू आर इरैशनल नंबर। और आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है कि इरैशनल नंबर का कभी एडिशन होता ही नहीं है। इन दोनों का एडिशन करके ये नहीं आएगा, इसका और इसका एडिशन करके ये भी नहीं आएगा। सो हियर हमें लिखना है ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस ए सी is not equal to BC and AC plus BC is not equal to AB. So, given points are non-collinear. Given points are non-collinear. ये जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर से 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी, और चेक करना है दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड सेम आनी चाहिए। इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन दे आर मेकिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी फाइंड करेंगे, सिमिलरली बी सी फाइंड करेंगे, सिमिलरली ए सी फाइंड करेंगे। ओके, चलो ए बी x1 - x2 5 - 6 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर, 5 - 6 -1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, ये आएगा √37। ओके, बी सी बी टू सी 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 4 + 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, √37। चलो दो साइड तो सेम आ गई। तीसरी चेक करेंगे, अगर तीसरी भी ये है तो वो आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्विलैटरल होगा। अगर ये अलग है तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। ए टू सी 5 - 7 का स्क्वायर -2 -2 मतलब +2, 5 - 7 -2 का स्क्वायर 4 और ये 0। √4 क्या होता है? 2। √4 इज व्हाट? 2। दो साइड सेम आ गई, राइट? तो क्या लिखेंगे यहां पे? हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी, इट इज नॉट इक्वल टू ए सी। सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ, किसके वर्टाइसेस है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये मैंने आपके लिए पूरा सम कर दिया। दिस इज योर होल सम नंबर 4। और लास्ट सम करेंगे तो 5 सम हो जाएंगे, टोटल 10 सम है। 5 सम मैं करके देता हूं, बाकी के 5 सम के लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के दूंगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा क्वेश्चन अभी आपको दिखेगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in the figure. ये A, B, C, D पोजीशन दी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स। तो आपने 9th में पढ़ा है, पहले X और बाद में Y आता है। पहले आपको लिखना पड़ेगा X एंड देन यू हैव टू राइट Y। तो A के ऊपर से X है 3, Y है 4, X 3, Y 4। B के ऊपर से x6 y7, C के ऊपर से x है 9, y है 4, 9, 4 और D के ऊपर से x है 6, y है 1। ओके, 4 पोजीशन आ गई 4 लोगों की। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा चमेली को बोल रही है डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चंपा ऐसा बोल रही है कि चमेली को कि ये ABCD स्क्वायर तुझे नहीं लग रहा है। चमेली डिनाइड, चमेली बोल रही है नहीं मुझे नहीं लग रहा है ये स्क्वायर है।
यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड हु इज करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 साइड, और हम फाइंड करेंगे 2 डायगोनल, 4 साइड और 2 डायगोनल। अगर चारों साइड सेम है तो डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें डायगोनल भी फाइंड करना होता है। अगर 4 साइड सेम है और डायगोनल दोनों इक्वल है तभी वो स्क्वायर होगा, और अगर वो स्क्वायर होगा तो चंपा इज राइट एंड चमेली इज रॉन्ग। अगर स्क्वायर नहीं है तो चमेली इज राइट, चंपा इज रॉन्ग। ओके, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल अंडर रूट 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 9 2 × 18, ये आंसर आएगा 3√2। ए बी है 3√2। अभी फाइंड करेंगे बी सी। चलो बी टू सी, 6 - 9 होल स्क्वायर 7 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 सेम, रूट 18, 18 मतलब 9 2 × 18, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का रूट 2। ओके, नेक्स्ट अभी ये 9, 4, 6, 1 हम फाइंड करेंगे पहले सी डी। यहां से ही शुरू करता हूं। सी डी, सी है, सी क्या था हमारा 9, 4 और डी क्या है 6, 1। ए क्या था हमारा, फिर से लिख देता हूं, ए वॉज ए है 3, 4, बी है 6, 7। ए इज 3, 4 एंड बी इज 6, नहीं बी क्या है हमारा, बी 6, 7 है। ओके, बी इज 6, 7। ए बी सी डी। चलो अभी 2 साइड आ गई, ए बी और बी सी दोनों रूट 18। अभी सी डी फाइंड करेंगे, सी टू डी 9 - 6 होल स्क्वायर 4 - 1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, रूट 18, 9 2 × 18, तो ये आएगा 3√2। और लास्ट में आपको फाइंड करना है डी ए। डी ए या फिर ए डी एक ही है, 3 - 6 का होल स्क्वायर 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 6 होल स्क्वायर 4 - 1 होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 रूट 18, 9 2 × आंसर इज 3√2। तो आप देख सकते हो सारी साइड हमारी, ऑल द 4 साइड्स आर 3√2। चारों 4 साइड मैंने फाइंड कर दी और उसका आंसर आया आपका 3√2। 3√2, 3√2, 3√2 और 3√2, 4 साइड की वैल्यू है। अभी क्या बाकी है, 2 डायगोनल्स। 2 डायगोनल मतलब ए सी और बी डी। ए सी मतलब ए टू सी, 3 - 9 का स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 + 0 रूट 36 मतलब 6। बी डी है 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और ये 36, रूट 36 मतलब 6। देखो डायगोनल भी सेम है, all the 4 sides are congruent to each other, diagonal also congruent to each other, so it is a square as AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. So quadrilateral ABCD is a square. So Champa is right and Chameli is wrong. खत्म, पूरा सम आपके लिए कर दिया। टोटल 5 सम हो गए। नेक्स्ट 5 सम के लिए नया वीडियो आएगा, ये प्रिपेयर कर दो तब तक।